नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो मैच है वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला ये मुकाबला थर्ड ओडीआई जो कि इंदौर में खेला जाने वाला है। समय है 1:30 बजे यानी 1:30 पर। देखिए, बोर्ड पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे बोर्ड पर बनाओ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ऐसे ही ठीक है। बेसिकली सच बात ये है कि थोड़ी सी दिक्कत है खड़े होने में कंटिन्यू, तो इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे बना रहा हूँ वीडियो। जैसे ही ठीक हो जाऊँगा वैसे ही आप लोगों को कंटिन्यू कर दूंगा। अगर आप लोगों को ऐसे सही लगेगा तो ऐसे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। खैर, तो आज का जो मैच है हम एक एक करके सारी सिनारियों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं इंडिया के साइड से। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है। मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर पावर प्ले में आपको मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा या फिर हर्षित राणा दोनों में से कोई एक दिखाई दे सकता है। बेसिकली अब आपको सबसे पहले मैं न्यूजीलैंड का प्लेइंग 11 बता देता हूँ, फिर कुछ पॉइंट हर एक चीज़ों पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। किस तरीके से यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर काम करता है, किस तरीके से बॉलिंग ऑर्डर काम करता है, यहाँ पर इस ग्राउंड के लिए परफेक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइस जो है वो कौन हो सकता है, हर एक पॉइंट से हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। न्यूजीलैंड की तरफ से देखा जाए तो डिवॉन कॉनवे, हेनरी निकोलस दोनों ओपन करेंगे। इसके बाद विल यॉन्ग है, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे, मिचेल ब्रेसवेल, जेक फॉक्स, क्रिश्चियन क्लार्क एंड काइल जेमिसन, जैडन लेनॉक्स। ये हैं आपके पॉसिबल प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड के साइड से। देखिए, यहाँ से भी आपको काइल जेमिसन और जेक फॉक्स जो है ओपन करते हुए दिखाई देंगे, ओपन बॉलर। अगर हम बात करें ग्राउंड का, देखिए ग्राउंड की अगर बात करें, इंडोर का जो ग्राउंड है उसके डायमेंशंस जो है वो थोड़े से छोटे हैं। एक एक पॉइंट को समझिएगा। तो अगर कोई मिस हिट भी अगर कर देता है ना, गलती से भी किनारा एज भी अगर हाई स्पीड में लग के चला जाता है, वो भी 6 चला जाएगा। कहने का मतलब है कि उस ग्राउंड पर 300 साढ़े 300 तक का स्कोर बहुत बढ़िया होता है। मतलब इतना तो रन बनता ही बनता है फर्स्ट इनिंग में। अगर फर्स्ट इनिंग में कोई 300 साढ़े 300 से नीचे रन बना देता है, उसके हारने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में चेज होगा। इस चीज को आप लोग समझिएगा। तो ओवरऑल उस ग्राउंड पर बिल्कुल फ्लैट विकेट है, रन बहुत तेजी से बनते हैं, काली मिट्टी का पिच है, इसलिए स्कोरिंग बहुत हाई होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ लिए। अब हम यहाँ पर मैं आपको इंदौर का जो 2 मैचेज हुए थे 2023 में उसके रिकॉर्ड दिखाता हूं, जहां पर आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। इंडिया 385 रन बनाती है 9 विकेट पर। 5-6 विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स को मिलता है, स्पिनर्स को सिर्फ 1 विकेट मिलता है। अब एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब इस केस में खास तौर से फर्स्ट बॉल में स्पिनर के तौर पे कुलदीप यादव उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को उतने हेल्प नहीं मिले हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, और अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो 295 रन पर ऑल आउट हुई है। यहाँ पर न्यूजीलैंड एक बार खेल चुकी है, जहां पर फास्ट बॉलर्स को 5 विकेट, स्पिनर्स को 5 विकेट मिला है, नॉट चेस। अगर इंडिया फर्स्ट बैट करती है तो कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर दोबारा देखा जाए तो इंडिया दोबारा यहाँ पर मैच खेलती है और 399 रन बनते हैं 5 विकेट पर, जहां पे फास्टर्स को वापस से 4 विकेट मिलता है, स्पिनर्स को 1 विकेट मिलता है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 217 रन पर ऑल आउट होती है, 10 विकेट गिर जाते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में रन ऑल आउट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, और स्पिनर्स को 6 विकेट मिला है। दैट मीन्स कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को यहाँ पर हेल्प मिल जाता है। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न की। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग ऑर्डर जो है, फर्स्ट इनिंग में जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से यहाँ पर काम किया। देखिए, अगर हम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट जब मैच हुआ था तो दोनों ओपनर ने यहाँ पर शतक लगाए थे, और जब दूसरा मैच हुआ था तो यहाँ पर एक ओपनर जल्दी फ्लॉप हुआ था, बट 104 और 105 रन की पारी खेली गई है। यानी कि टॉप 3 प्लेयर में से कोई 2 या फिर कोई एक शतक लगा सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पर देखी जा सकती है, जैसा कि पिछले 2 मैचेज में ये रिकॉर्ड हमारे सामने निकल कर आए हुए हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस केस में हमारे लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इन तीनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है, और यहां से डिवॉन कॉनवे, निकोलस एंड विल यॉन्ग, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब डिपेंड करता है कि कौन सी टीम जो है वो बैटिंग फर्स्ट करती है। अगर कोई भी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो हमें थोड़ा सा सिस्टम को समझना पड़ेगा।
अब मैं, हालांकि मैंने आप लोग बताया था ना, मैं कुछ रिसर्च भी कर रहा हूँ, कुछ डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड का मदद लेके इन चीज़ों को थोड़ा सा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि एक हफ्ते तक मेरी वीडियो जो है वो एक्सपेरिमेंट फेज में रहेगा, तो अगर कोई गलती भी होता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा सा वो कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, अमलिया कर के बारे में बोला था कि लास्ट मोमेंट चेंजिंग हो सकता है, उतार चढ़ाव वाला मैच हो सकता है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। अमलिया कर कैप्टन बन सकती है, कैप्टन के बेस्ट चॉइस में अमलिया कर है। हालांकि मैंने हरमनप्रीत कौर के बारे में भी बोला था, तो अमलिया कर पर फोकस था, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट फेज में है, कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं। मैं आपको देखो, मैं इस चीज़ को रिवील नहीं करना चाहता था, बट आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखो, कहीं ना कहीं क्रिकेट जो मैच है वो डेटा तो है, डेटा का एनालिसिस तो है, बट कहीं ना कहीं 10% ही सही। आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो इस बात को, प्लीज कमेंट जरूर करना कि कम से कम 20% ऐसा होता है जो लक फैक्टर होता है, जो कि हमारे समझ से बाहर होता है, ठीक है। कई बार ऐसे जो प्लेयर बहुत फॉर्म में होते हैं वो अचानक जीरो पे बोल्ड होकर चले जाते हैं। जैसे कल दिल्ली के मैच में आपने देखा था, टॉप के 4 प्लेयर खटाखट आए और गए, तो वो चीज़ें कभी कभी हमारे समझ से बाहर होती है। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर, हालांकि मैंने आपको बोला था कि सेकेंड जो मैच होगा दिल्ली वाले मैच में, उसमें विकेट्स गिर सकते हैं ओपनिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में विकेट गिर सकते हैं, और ऐसा हुआ था। बट इतना 4 विकेट गिरेगा इस बात का अंदाजा मुझे नहीं था। मुझे ये था कि कम से कम 2 ओपनर, दोनों में से कम 2 विकेट जो है पहले 2 से 3 ओवर में गिर सकते हैं, बट यहाँ तो कमाल ही हो गया। खैर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ओपनर में से किसी एक ओपनर पे हम लोग फोकस करेंगे, यानी कि बैट्समैन थोड़े से यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? वो प्लेयर जो कम से कम 100 रन बनाकर जाए, और उस केस में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली जो है वो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। रोहित शर्मा अगर फर्स्ट इनिंग में खेलते हैं, अगर वो 10 ओवर तक रोहित शर्मा खेल जाते हैं तो कम से कम 80+ रन बना देंगे। 10 ओवर तक, मतलब 10 ओवर में नहीं, 10 ओवर तक खेल जाते हैं तो वो 80 तक रन बनाकर जा सकते हैं। लेकिन अगर वो सेकेंड इनिंग में जाते हैं तो हो सकता है कैप्टन वाइस कैप्टन भी बन जाए, अच्छा रन चेज भी कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि सेकेंड इनिंग में इस तरीके से थोड़ा सा इंपैक्ट होता है। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा कुछ समय ऐसा है जो बहुत ही अलग तरीके से है। इन चीज़ों का देखिए एक्सपेरिमेंट है, तो इसको एक्सपेरिमेंट फेज में रहने दीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूं बताना, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी सी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा देख लूँ सही है गलत है क्या है। नहीं तो आप लोग फिर बोलोगे कि आपने ऐसे बोला था और ऐसे हो गया, हंसी मजाक भी बहुत सारे लोग उड़ाएंगे। खैर कोई बात नहीं, जिनको जो सोचना है सोचे। मेरा उद्देश्य जो है वो सिर्फ इतना है कि आप लोग अच्छे विनिंग कर सको। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को वो प्लेयर्स की लिस्ट दे सकूं, वो नाम बता सकूं जो आपके ड्रीम टीम में 100% आए ही, ठीक है। अब यहां पर हम बात करें कि कौन कौन से 2 प्लेयर जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लस अगर देखा जाए ध्यान से, देखो ऋषभ पंत का मैंने नाम लिखा हुआ था, लेकिन ऋषभ पंत नहीं, श्रेयस अय्यर ही खेलेंगे। तो उसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल में केएल राहुल इंपॉर्टेंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम यहां से बात करें, डिवॉन कॉनवे अगर फर्स्ट बैट करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद जल्दी आउट होकर जाते हैं, 40-50 या 30-40 रन के आसपास जा सकता है। विल यॉन्ग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पारी खेल सकते हैं। डैरिल मिचेल का भी इंपॉर्टेंट रोल है, जस्ट लाइक रोहित शर्मा का जो सिचुएशन है, सेम डैरिल मिचेल का भी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और डैरिल मिचेल जो है वो इंडिया के साथ जब भी मैचेस होता है तो थोड़ी सी उनकी पारी अच्छी होती है। ग्लेन फिलिप्स यहाँ पे अच्छे रोल निभा सकते हैं फिनिशर के रूप में, तो उनके ऊपर नजर रखना होगा। ब्रेसवेल का कुछ खास दिख नहीं रहा है। सेकेंड इनिंग की बात कर लेते हैं। सेकेंड इनिंग में दोनों ओपनर में से एक ओपनर जल्दी आउट होकर जा सकता है। अब रोहित शर्मा, शुभमन गिल दोनों में से देखें तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल थोड़ा सा हो सकता है स्थिति। बैटिंग फर्स्ट में बहुत बढ़िया है, बैटिंग सेकंड में थोड़ा सा वो स्थिति है, ठीक है। डिवॉन कॉन में सेकंड इनिंग में अच्छा खेल सकते हैं, फिर निकोलस के साथ आप लोग रिस्क ले सकते हो। तो सेकंड इनिंग में भी ओपनर्स में से एक ओपनर चल रहा है, दूसरा फ्लॉप हो रहा है, और सेकंड इनिंग में टीम ज्यादातर कोलैप्स हो रही है, तो उस हिसाब से हमें टीम बनाना है। लेकिन अगर इंडिया सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती है तो भाई ये बहुत जल्दी रन चेस कर सकते हैं, ये संभावना है, याद रखिएगा।
ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर की, तो फर्स्ट इनिंग में कोई एक बॉलर जो है वो 3 से 4 विकेट तक लेके जा सकता है। उसमें सबसे पहला अगर कोई है तो मोहम्मद सिराज इंडिया के साइड से, या फिर हर्षित राणा, और अगर न्यूजीलैंड के साइड से देखा जाए तो वो काइल जेमिसन के ऊपर थोड़ी सी नजर हमें रखनी पड़ेगी, याद रखिएगा। अगर हम बॉलिंग सेकंड की बात करें तो बॉलिंग सेकंड में भी सेम सिचुएशन है, 2 से 3 विकेट कोई एक फास्ट बॉलर लेके जा सकता है, और वो भी दोनों ही इनिंग्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन दोनों बॉलर्स के ऊपर रिस्क हमें लेना पड़ेगा। दूसरा हर्षित राणा भी है, अच्छे कंडीशन में हर्षित राणा दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया के बैट्समैन की, तो देखिए खास तौर से रोहित शर्मा की अगर आप बात करें तो लास्ट के 2 मैच में 26 और 24 रन की पारी खेले हैं। एक अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग इनका आना बाकी है, और इस ग्राउंड पे मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। फर्स्ट बैट में 70-80 रन की पारी खेल सकते हैं। सेकेंड इनिंग में अगर जाए तो फिर शतक भी लग सकता है। विराट कोहली के एक मैच में 93, एक मैच में 23 रन है, तो इनके बल्ले से भी रन आना बाकी है। केएल राहुल लास्ट मैच में 112 रन बनाए थे, उसके पहले 29 रन बनाए थे, तो 50-60 रन का पारी हम इनके बल्ले से भी देख सकते हैं। शुभमन गिल दोनों ही मैच में 56-56 रन की पारी खेल चुके हैं, तो एक बड़ा पारी इनसे आना उम्मीद है, क्योंकि इस फ्लैट विकेट है, यहां पर बैट्समैन को फेवर मिलता है। अगर एज ए बॉलर देखा जाए तो हर्षित राणा कंटिन्यू विकेट लेने वाले बॉलर हैं, और फर्स्ट बॉल हुआ तो 2 से 4 विकेट इनके आ सकते हैं, याद रखिएगा। और अगर हम मोहम्मद सिराज की बात करें तो फिलहाल 2 मैचेस के अंदर सिर्फ 2 विकेट मिला है, इनसे अभी बड़े विकेट्स की उम्मीद है, हो सकता है 3 से 4-5 विकेट तक ही जाएं, ऐसी संभावना है। तो सिराज और हर्षित राणा इंपॉर्टेंट है थोड़े से। अगर वेन्यू की बात करें तो वेन्यू पे शुभमन गिल 2 मैच में 116 रन बनाए हैं, यानी 108 का एवरेज हो गया। रोहित शर्मा का 5 मैच में 205 रन है, 41 का एवरेज है। विराट कोहली के 4 मैच में सिर्फ 99 रन है इस ग्राउंड पर, 33 का एवरेज है। श्रेयस अय्यर एक बार खेले हैं, 105 रन की पारी बनाए खेले हैं। लोकेश राहुल एक मैच खेला यहाँ पर तो 52 रन, और किसी का कुछ खास है नहीं। रविंद्र जडेजा एज ए बॉलर यहाँ पर 2 मैच में 6 विकेट लेके जा चुके हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, कमाल कर सकते हैं। हर्षित राणा को यहाँ पर 2 मैच में 4 विकेट मिलता है। और अगर फर्स्ट बॉल अगर होता है इंडिया का, तो कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, याद रखिएगा। फिर कुलदीप यादव के साथ आप मत जाइएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया के प्लेयर्स के हेड टू हेड के रिकॉर्ड का, तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड 37 का है हेड टू हेड में, शुभमन गिल का 67 का है, और विराट कोहली का 55 का एवरेज है। वहीं पर श्रेयस अय्यर का 61 का और लोकेश राहुल का 94 का एवरेज है। आप समझ रहे हो, ठीक है, कि कंटिन्यू जो ये बैट्समैन है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। अगर बॉलर्स की बात करें हेड टू हेड में, तो रविंद्र जडेजा हेड टू हेड में 18 मैच में सिर्फ 10 विकेट गया है। कुलदीप यादव का 15 मैच में 26 विकेट गया है, याद रखिएगा। सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मोहम्मद सिराज को 6 मैच में 9 विकेट मिला है, और हर्षित राणा को 2 मैच में 3 विकेट मिला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के बैट्समैन जो है, जो डिवॉन कॉनवे, तो फर्स्ट मैच में 56 रन की पारी खेले, सेकंड मैच में मात्र 16 रन की पारी आई है। सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, याद रखिएगा। और डैरिल मिचेल दोनों ही मैच में बहुत अच्छी पारी खेले हैं, 84 और 131 का। तो थोड़ा सा इस मैच में भी अगर देखे ध्यान से देखा जाए तो ओडीआई के हर मैच में लगभग बहुत ही बढ़िया पारी खेल चुका है डैरिल मिचेल। तो इस मैच में भी उम्मीद इनसे किया जा सकता है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। फर्स्ट इनिंग में अगर ये 1 डाउन तक आते हैं तो शायद जल्दी आउट हो जाए, 30-40 रन हो सकता है। सेकेंड इनिंग में शायद एक इम्पैक्ट वाला पारी खेलकर जाए, ये संभावना जो है हमें देखने को मिल सकता है। जो टॉस जीतेगी टीम वो पहले बैटिंग करने का फैसला ले सकती है, ये बात भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से एक बड़ी पारी आनी है, 12 रन पहले मैच में, और दूसरे मैच में 32 रन का पारी है। विल यॉन्ग के बल्ले से 87 रन की पारी आई है सेकेंड इनिंग में, और फर्स्ट इनिंग में अभी तक तो कुछ खास नहीं आई है, लास्ट मैच में ही सिर्फ 87 रन का पारी आया है। हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। आज के मैच के लिए डिपेंड करता है फर्स्ट बैट होता है या नहीं। निकोलस की अगर बात करें तो 62 फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में 10 रन की पारी खेला है निकोलस। अगर फर्स्ट बॉल बैट होता है न्यूजीलैंड का तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है फ्लॉप होने का। अगर हम बात करें काइल जेमिसन का, सेकेंड इनिंग में 4 विकेट मिला हुआ है, ठीक है। और जेड फॉक्स भी इंपॉर्टेंट है आज के लिए। बीचल ब्रेसवेल का कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है, तो एज ए बॉलर अगर देखा जाए शायद एक मैच का आंकड़ा जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे देख लूंगा। फिलहाल काइल जेमिसन जो है वो हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं आज के मैच के लिए। और के क्लार्क को पिछले मैच में अच्छा विकेट मिला हुआ था, तो के क्लार्क
आज पिटाई हो सकती है जे लेनॉक्स, क्योंकि देखो जब बैटिंग पिच होगा ना वहां पर जो बॉलर थोड़ी सी इम्पैक्ट अपना डाल के जाएंगे उनको नहीं, लेकिन जो और भी अदर बॉलर है, सपोर्टिंग बॉलर्स है, उन लोगों को बैट्समैन जो है वो टारगेट करेंगे और इस मैच में भी ऐसा ही हमें देखने को मिल सकता है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का हेड टू हेड का रिकॉर्ड क्या है। देखिए डिवॉन कॉनवे 9 मैच में 302 रन बनाए हैं, 38 का एवरेज है। हेनरी निकोलस 16 मैच में 528 रन बनाया है, 35 का एवरेज है। विल यॉन्ग का 5 मैच में सिर्फ 153 रन है, 31 का एवरेज है। और डैरिल मिचेल का 10 मैच में 604 रन है, 67 का एवरेज है। तो डैरिल मिचेल यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ग्लेन फिलिप्स का 9 मैच में सिर्फ 206 रन है, 26 का एवरेज है। लेकिन अगर लास्ट के 10 ओवर में ग्लेन फिलिप्स क्रीज पे आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पारी खेल के जा सकते हैं। तो वो थोड़ा मतलब अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकता है। तो हमारे फैंटेसी के हिसाब से फिलिप्स थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे। ब्रेसवेल 6 मैच में 259 रन है, 52 का एवरेज है। मिचेल है का कुछ खास रिकॉर्ड दिख नहीं रहा है। अगर एज ए बॉलर देखा जाए तो किसी भी बॉलर का कुछ खास नहीं है। अगर क्लार्क को देखा जाए तो वो 2 इनिंग में 4 विकेट लेके गया हुआ है, जो कि लास्ट मैच में ही ज्यादा विकेट था। ये किसे कब रखना चाहिए, तो डिवॉन कॉनवे सेकेंड इनिंग में 50 का एवरेज है, इंपॉर्टेंट हो सकता है सेकेंड इनिंग में। निकोलस जो है वो दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट होता है, दोनों इनिंग में लगभग सेम एवरेज है। और विल यॉन्ग फर्स्ट बैट में अच्छा खेल कर जाता है। डैरिल मिचेल दोनों इनिंग में 57 का एवरेज है। फर्स्ट बैट हो या सेकेंड बैट हो कभी भी अच्छा खेल कर जाता ही जाता है। ग्लेन फिलिप्स दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होगा, आपको बॉलिंग से भी पॉइंट देके जा सकता है। ब्रेसवेल सेकेंड इनिंग में सेकेंड बैटिंग में इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। मिचेल है फर्स्ट बैटिंग में इंपॉर्टेंट होगा। क्रिस्टन क्लार्क की अगर बात करें तो फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। जेडन लेनॉक्स जो है उसको आप लोग दोनों इनिंग में ट्राई कर लेना, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी पिटाई हो सकती है। जेक फॉक्स की बात करें तो फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लेना और काइल जेमिंसन को दोनों ही इनिंग्स में ट्राई करना, दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के स्टैट्स, जो कि कब किसको कैसे रखना चाहिए इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें यहां से इंडिया के प्लेयर का कि इंडिया के प्लेयर के साइड से किसे कब रखना चाहिए, तो रोहित शर्मा दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनिंग में 47 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में 51 का एवरेज है। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट इनिंग में 70-80 तक जा सकते हैं मैक्सिमम, या अगर 10 या तो जल्दी आउट हो जाएंगे या फिर 70-80 रन की पारी खेल सकते हैं, और वो भी बहुत ही फास्ट। नहीं तो सेकेंड इनिंग में एक लंबी पारी खेलने की उम्मीद हम इनसे कर सकते हैं। शुभमन गिल फर्स्ट बैट में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, फर्स्ट बैट में 61 का एवरेज है। विराट कोहली दोनों इनिंग में ट्राई कीजिएगा, वैसे भी चेज मास्टर हैं तो सेकेंड इनिंग में एवरेज इनका वैसे भी अच्छा होता है। और श्रेयस अय्यर जो है वो दोनों इनिंग में ट्राई कर लीजिएगा, दोनों इनिंग में लगभग एवरेज अच्छा है। लोकेश राहुल का फर्स्ट बैट में 56 का एवरेज है, सेकेंड इनिंग में 47 का है, तो दोनों इनिंग में ट्राई कर लीजिएगा। रविंद्र जडेजा की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉल में रविंद्र जडेजा अच्छा इंपैक्ट डालते हैं, तो उसके हिसाब से रविंद्र जडेजा को हम लोग फर्स्ट बॉल में ट्राई करेंगे। हर्षित राणा की अगर बात करें फर्स्ट बॉल में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। कुलदीप यादव दोनों इनिंग में ट्राई कीजिएगा, लेकिन यहां पर सेकेंड इनिंग में मस्ट ट्राई कीजिएगा। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हैं, दोनों इनिंग में। और मोहम्मद सिराज भी फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा, 43 विकेट फर्स्ट बॉल में है, 32 विकेट जो है वो सेकेंड इनिंग में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनिंग वाइज परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो हर प्लेयर्स का मैंने बता दिया। तो यहां पर हमें किस किस प्लेयर को अपने टीम में रखना चाहिए, आइए थोड़ा सा उसके ऊपर भी हम लोग अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर फर्स्ट बैट इंडिया करती है तो फिर आपको रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इन तीनों में से कम 2 को रखना होगा। आप चाहो तो तीनों के साथ भी जा सकते हो, लेकिन रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली तीनों में से कोई 2 अच्छा खेल सकता है। अब वो शुभमन गिल हो सकता है, विराट कोहली हो सकता है। रोहित शर्मा पे थोड़ा सा रिस्क लगता है क्योंकि बहुत ही फास्ट खेलेंगे, बहुत ही तेजी में खेलते हुए जाएंगे, तो गलती से कोई विकेट इधर उधर ये ना फेंक दे, इस वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। इसके बाद आप लोकेश राहुल के साथ जा सकते हैं और कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट होंगे। याद रखिएगा अगर इंडिया फर्स्ट बैट करती है, ठीक है, तो कौन कौन इंपॉर्टेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, लोकेश राहुल, हर्षित राणा और कुलदीप यादव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और अगर न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करती है तो फिर उस केस में विल यॉन्ग इंपॉर्टेंट होंगे, डैरिल मिचेल जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे, ग्लेन फिलिप्स इंपॉर्टेंट होंगे, और फिर यहां से आपको मिचेल ब्रेसवेल
जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और इंडिया के साइड से फिर कौन इंपॉर्टेंट होगा? मोहम्मद सिराज, इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट होंगे विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और लोकेश राहुल। ये दोनों ही साइड से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये कुछ प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं सीवीसी की। सीवीसी कैप्टन वाइस कैप्टन में किसे किसे हमें ट्राई करना चाहिए? कैप्टन वाइस कैप्टन में सबसे पहले अगर ट्राई करना होगा तो शुभमन गिल के साथ जाना। दूसरा सेफ की बात करें तो सेफ में विराट कोहली है, शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, ये सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन में है। या फिर डैरिल मिचेल जो है वो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन में। ये 4 प्लेयर जो है आपको सेफ सीवीसी में दिखाई दे रहे हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और डैरिल मिचेल। क्लियर है? लेकिन अगर हमें थोड़ा सा रिस्की के साथ जाना होगा तो रिस्की में काइल जेमिसन एज ए वाइस कैप्टन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मोहम्मद सिराज एज ए वाइस कैप्टन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लोकेश राहुल एज ए वाइस कैप्टन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ग्लेन फिलिप्स एज ए वाइस कैप्टन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये कुछ प्लेयर हैं जो कि वाइस कैप्टन के तौर पे और कैप्टन के तौर पे, ठीक है, एज ए रिस्की प्लेयर की बात करें तो हमारे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो ये था फिलहाल के लिए सारा डिटेल। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो पिन कमेंट में दिया हुआ है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अलग अलग। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को साफ साफ एक चीज बता रहा हूं, आज के डेट में जब से फैंटेसी रियल मनी गेमिंग जो है वो बंद हुआ है, बैन हुआ है, तब से बहुत सारी कंपनीज जो है वो मार्केट में आई हुई हैं जो कि गलत तरीके से लोगों के साथ गेम खेल रही हैं। तो आप लोग इस तरीके से किसी भी ऐप पर भरोसा करके उसमें पैसे डिपॉजिट करके फैंटेसी ना खेले जब तक कि कोई ट्रस्टवर्दी ना मिले। मैं मानता हूं कि अभी तक गवर्नमेंट ने ये नियम जो है वो लागू नहीं किया गया है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो बहुत सारी कंपनी मार्केट में आई हैं जो कि अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं। ठीक है, एक कंपनी है जो कि ड्रीम 11 की तरह लोगों को धोखा दे रही है कि ड्रीम 11 देखो चाहे वो कितना भी सही हो, लेकिन अगर आप गलत तरीके से मार्केट में अपना प्रमोशन कर रहे हो तो आप गलत हो। कम करके कोई ऐप है जो कि लोगों को ये कह के आ रही है कि ड्रीम 11 वापस आ गया है, ड्रीम 11 कम बैक। बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है। इनके झांसे में आप बिल्कुल मत आना। ठीक है, वो एक तरीके से अगर वो सच्चाई के साथ आए हुए हैं तो उनको अपना स्टैंड लेके आना चाहिए था। ड्रीम 11 का सपोर्ट लेकर ड्रीम 11 के कंधे पे बंदूक रखकर नहीं चलाना चाहिए। अगर ऐसा है, आप कितना भी सही हो, आप गलत हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने दोस्तों भाइयों से यही बोलूंगा कि इन तरीके के इन सारे ऐप्स के चक्कर में आप ना पड़े। ये बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है जो दूसरे के आड़ में आकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको खेलना है फ्री गिव अवे वाला सिस्टम पे खेलना है तो मैं टेलीग्राम पे लिंक आपको दे दिया, पिन कमेंट में भी लिंक है, वहां पे जाके फ्री गिव अवे खेलो, अपनी चीजों को समझो, अच्छा लगे तो फिर और आगे खेलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।